संग स्वीकार ना करें। ये बहुत खास बात साधना में है। अपना जीवन में प्रभु और गुरुदेव के सिवा कोई संगी नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर महापुरुषों के वचनों को स्वीकार न किया जाएगा तो फंसने में देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगती फंसने में। मिनट कहने में देर लगती, फंसने में देर नहीं लगती। इस भोगों का राग, संपत्ति का राग, पद का राग, ये सब संग के अंतर्गत आता है। संग का मतलब किसी व्यक्ति से ही नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सबसे है। ज्ञान का वर्णन कर लेना और स्थिति में रहना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कानपुर के आगे एक स्थान पर योग वाशिष्ठ का प्रवचन एक कर रहे थे। ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन कर रहे थे, बाबा को पूरा लगा कि ये बोधवान पुरुष है। 3 दिन तक प्रवचन नीचे बैठ के सुना, फिर पीछे गए और एकांत में उनसे मिले और कहा, मैं केवल एक शब्द पूछना चाहता हूं, आपको आत्मबोध है? तो उनका, आप हमारे आश्रम गुरु हैं। सन्यासी गृहस्थ का आश्रम गुरु होता है। आपसे मिथ्या भाषण महापाप होगा, इसलिए प्रभु मैं वाक्पटु हूं, विद्वान हूं, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है, लेकिन तत्वबोध नहीं है। उनका बस मुझे इतना ही। बाबा ने अपने अनुभूति, शास्त्र का ज्ञान होना एक अलग विषय है और तत्वबोध होना एक अलग विषय है। यहां परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान कह रहे, यदि तुम्हें तत्वबोध प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है, देखो, अगर आप सोचो कि मैं प्रेम मार्ग का हूं, मुझे तत्वबोध से क्या मतलब है, तो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, ये तत्वबोध ही ध्यान रखना। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में, पापी में, पुण्यात्मा में, सब में एक मेरे आराध्य देव, ये तत्वबोध ही है। बोले त्यक्त संगो, त्यक्त संगो। त्यक्त संगो का मतलब केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, स्थान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, ये बाहरी है। केवल इतना ही नहीं, अंदर की वृत्ति है, अंदर की मान्यता है, अंदर का अहम है, अंदर के विचार है, उनसे भी असंग रहना है। त्यक्त संगो, वो जित संग दोषा, अंदर और बाहर से, तब वो परम पद का अधिकारी हो। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, शायद ये समझ पाना कठिन है, क्योंकि बाहरी कुसंग नहीं त्याग पा रहे, फिर बाहरी संग की बात क्या, फिर अंतर के संग की बात क्या। अंतर के अहम का त्याग, अंतर के विचार का त्याग, अंतर की वृत्ति से असंग, अंतर की वृत्ति से असंग, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। अंतर की वृत्ति से भी असंग, साक्षी, दृष्टा मात्र। आगे चलकर समझ में आएगा। त्यक्त संगो, अगर भगवत प्राप्ति करनी तो ये सूत्र बहुत अमृत है। किसी भी दृश्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पद, किसी भी वृत्ति, किसी भी विचार, किसी, कहीं भी नहीं, हर समय साक्षी, निर्लेप, असंग, तब वो परम पद का अधिकारी। वही प्रिया जो मुस्कुरा के दे देती है, इसलिए अलवेली सरकार है। जित क्रोधो, पहले त्यक्त संगो, फिर जित क्रोधो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगे। क्रोध तब आता है जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई चेष्टा होती है, पक्का, और क्रोध की सत्ता ही नहीं, हमारी चाहत ही ना हो। भगवान बोलवा रहे, बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो, ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो, आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए। भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है
जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द, दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं। और वो सीधे तप, पवित्रता, भजन, इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं, इसको लेते हैं। क्रोध देवता तुम्हारे तप को, तुम्हारी पवित्रता को, अंतःकरण की तुम्हारे साधन को चाट जाएंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हमारा ये चिंतन गिरा कि सामने प्रभु नहीं, हमारी बात नहीं मानता, विपरीतता है, वही क्रोध आ जाएगा। अन्यथा आने का कोई भी रास्ता नहीं क्रोध के। जित क्रोध, यहां कह रहे जित क्रोध हो, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी। अगर उपासक को परम पद पे आरूढ़ होना है, दिव्य साधना संपन्न बनना है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कब होगा? हम व्यक्ति देखते हैं तब गुस्सा आता है। हम भगवत भाव करेंगे तो जलेगा हृदय पर, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। हम चाहत करते हैं तब गुस्सा आता है। अगर हम चाहत को भगवान की इच्छा में छोड़ देते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। लगवा हारो, थोड़ा आहार करें। बिहारी देव जी पीछे जब वाणी में आया था कि भूख से जो ज्यादा पेट भरता है उसका भजन तो हो ही नहीं सकता। पक्का यह अनुभव की बातें हैं। भूख से कम भोजन करने पर हमारी जो जीवनी शक्ति है कुछ पचाने में लगती है और कुछ से हम भजन कर लेते हैं। अगर भूखे हैं हम तो हमारा चिंतन बार बार खिंचता है भूख की तरफ। इसलिए लघवा हारो, थोड़ा आहार डाल लिया जाए। और ये अभ्यास से होता है। एक एक कवल केवल आप कम कर लीजिए तो बहुत थोड़े आहार में आपकी दिनचर्या बहुत स्फूर्ति वाली हो जाएगी। आप ये भ्रम छोड़ दें कि हम जितना अधिक आहार करेंगे उतने अधिक शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विचार आपके, संकल्प आपका, ये आपकी सामर्थ्य होती है। शुद्ध संकल्प, ये हम सांसारिक भाषा में बोल रहे हैं। शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, पवित्रता, जितेंद्रियता, लघुआहार, आप महान बलशाली हो जाएंगे, पक्का। देखो, संकल्प रहित होकर देखो, भगवद आश्रित होकर देखो, और अपार सामर्थ्य। शुद्ध संकल्प का कितना बड़ा चमत्कार है कि आप नहीं समझ पाएंगे, कि विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अगस्त जी ने संकल्प किया और ऐसे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समुद्र को पी गए अगस्त जी महाराज। महान तप निधि, संकल्प किया और पी गए समुद्र को। यह संकल्प की ताकत। भोजन से इस पांच भौतिक शरीर का पोषण होता है और धीरे धीरे हम शरीर से अपने को अलग करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो लघवा हारो, थोड़ा आहार चाहिए। हमारा दिमाग क्या सिखाता है? बर्बाद काहे को करोगे? अब कितना रह गया? 2 लड्डू रह गए हैं, 1 कटोरी खीर है। वैसे तो नहीं है, पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न है, ये बर्बाद, श्वास बर्बाद हो जानी चाहिए। अरे दूसरा कोई खा लेगा, कोई और जीव पालेगा। आप थोड़ा भजन के लिए जगह बनाए रखो। अगर आपने परोसा लिया है तो किसी और जीव को पवा देना। सब अपने गुरु भाई ही हैं, हम एक ही प्रभु के बच्चा हैं। पोशाकें अलग अलग हैं,